हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर राकेश फिजियोथेरेपी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पोस्चर यानी कि पोजीशन। ये जानना हर किसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हर कोई हर टाइम पे कोई ना कोई पोजीशन में रहते हैं, चाहे वो सो रहे हैं फिर भी, या लेट रहे हैं फिर भी, बैठ रहे हैं या चल रहे हैं, खड़ा है या कोई भी किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं, कोई ना कोई पोजीशंस में ही काम करते हैं। इसीलिए पोजीशन की जानकारी हर किसी के लिए ज़रूरी है कि हर किसी को पता होना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जिस पोजीशन में मैं लेट रहा हूँ, बैठ रहा हूँ या कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, हम सही पोस्चर में कर रहे हैं या गलत पोस्चर में कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सा पोजीशन चलने के लिए, खड़े होने के लिए या कोई भी एक्टिविटी करने के लिए कौन सा पोस्चर सही होता है और कौन सा पोस्चर गलत होता है। फिर आप बताएंगे कि आप कौन सा पोस्चर कर रहे थे, सही वाला या गलत वाला। कुछ फ़ोटो के मदद से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सा पोस्चर सही है, किस पोस्चर में आपको काम करना चाहिए या किस पोस्चर में आपको काम नहीं करना चाहिए। आशा करते हैं कि इस वीडियो को देख के आप अपना सही पोस्चर में काम करेंगे और अपने शरीर में होने वाले अनेकों प्रकार की समस्या से बचेंगे। अनेकों प्रकार की समस्या मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पोस्चर की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। जितने भी बैक पेन का कारण होता है, नेक पेन का कारण होता है, शोल्डर पेन का कारण होता है, जहाँ तक कि एड़ी दर्द, घुटना दर्द, सब कुछ पोस्चर के ऊपर डिपेंड करता है, सब पोस्चर के कारण ही होता है। मैं डॉक्टर राकेश साहब, हम डॉक्टर राकेश फिजियोथेरेपी क्लिनिक खुटोना। चलिए अब बात करते हैं स्टैंडिंग पोस्चर के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें दो इमेज लगाया गया है, दो इमेज में एक गलत है एक सही है। अगर आप गलत पोस्चर में रहते हो तो इस तरह से आपके नेक पे प्रेशर बढ़ेगा, थोरैसिक पे बढ़ेगा और पूरा बॉडी में प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि हमारी ग्रेविटी आगे की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो इस वजह से हमें पेन आएगा। जहाँ जहाँ लोड बढ़ेगा वहाँ वहाँ पेन आएगा। तो आपको इस तरह से नहीं खड़ा होना है, आपको सीधा डायरेक्शन में जो पिक है उस तरह से खड़ा होना है जो अपने शरीर को पूरा सीधा और कंफर्टेबल रखता है। यही अगर हम सिटिंग पोजीशन की बात करते हैं तो सिटिंग पोजीशन में इस तरह से बैठना है जिसमें हमारा बॉडी पूरा सीधा होना चाहिए, हमारे गर्दन पूरा सीधा होना चाहिए और हमारे हाथ को पोजीशन इस प्रकार होना चाहिए। अगर हम नहीं जैसे तैसे रख लेते हैं तो इसमें हमें प्रॉब्लम आता है, जिसके वजह से हमारे गर्दन पे, कंधा में और अपर थोरैसिक में पेन आता है, दर्द आता है, जहाँ तक कि लोअर बैक में भी पेन आता है। यही अगर बात करते हैं हम स्लीपिंग पोजीशन का, तो स्लीपिंग पोजीशन में हमारे तकिए का ध्यान रखना चाहिए। तकिया ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। अराउंड 2 से 2.5 इंच का तकिया होना चाहिए और सेकेंड तकिया हमारे घुटने के नीचे भी होना चाहिए, जिसके वजह से हमारे नी जॉइंट रेस्ट में रहता है, हमारा हिप रेस्ट में रहता है। अगर आप करवट में लेट रहे हैं तो इस तरह से अपना तकिया लगाना चाहिए जिस तरह से आपका रीढ़ का हड्डी पूरा सीधा हो। और अगर आप सीधा भी लेट रहे हैं तो उसमें भी आपको ध्यान देना है कि हमारा जो रीढ़ का हड्डी है वो पूरी तरह से सीधा है या नहीं है। अगर रीढ़ का हड्डी सीधा नहीं रहता है, अगर ज़्यादा मोटा पतला आप अगर तकिया लगा देते हैं तो उसके वजह से आपकी मसल्स स्पाज्म हो जाता है और नेक में पेन आना शुरू हो जाता है। कई बार आपके बैक में भी पेन आना शुरू होता है। और कई लोगों को आदत होता है 2 तकिया 3 तकिया लगा करके टीवी देखने का या हाथ पे सिर रख के टीवी देखने का, तो उस तरह का पोजीशन गलत होता है जिसके वजह से आपके शरीर में कई बदलाव होता है और दर्द आने का कारण हो जाता है। तो प्लीज़ आप इस तरह का पोजीशन में ना रहे और सही डायरेक्शन में, सही पोजीशन में रहे। यहीं अगर हम बात करते हैं स्टैंडिंग टू वॉकिंग का, जैसे कि हम खड़े हैं और हमें चलना है तो इस प्रकार से सीधा रह के चले, अपने पैर के साथ साथ बॉडी का मूवमेंट करें। ये नहीं कि बॉडी को आगे झुका करके और इस प्रकार से चले। अगर आप अपने बॉडी को आगे झुका करके इस प्रकार से चलते हैं तो आपके शरीर पे गलत इफेक्ट आता है जिसके कारण कई जगह दर्द हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे कि कोई आदमी अगर बैठ के डेस्कटॉप पे काम कर रहा है तो इसको इस तरह से चेयर का सपोर्ट लेना चाहिए, अपने गर्दन और हाथ का पोजीशन पे ध्यान देना चाहिए और सही डायरेक्शन में काम करना चाहिए, अन्यथा आपको कई जगह दर्द आने का कारण हो सकता है। और सबसे पहले इसमें कंधा दर्द होता है और नेक पेन होता है यानी कि गर्दन दर्द होता है। बैक पेन भी आता है लेकिन वो ज़्यादा टाइम के बाद आता है, लेकिन नेक पेन और शोल्डर पेन जल्दी आ जाता है। अगर यही बात करते हैं कि हमें नीचे से ऊपर कोई सामान उठाना है तो उस दौरान हम अपने घुटना पे थोड़ा सा बैंड करेंगे और फिर नीचे झुक के सामान को ऊपर उठाएंगे। अगर हम अपने घुटना को बैंड नहीं करते हैं, बार बार अपने पीठ को नीचे झुकाते हैं, गर्दन को नीचे झुकाते हैं, तो इससे हमारे रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आएगा, दर्द आएगा, जो हमारे रीढ़ की हड्डी है उसमें दबाव बढ़ेगा। तो इस तरह से काम ना करें, अपने घुटना पे मूवमेंट करें। आप अपना घुटना को कितना भी मूवमेंट करोगे तो उसको कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि वो मोबिलिटी के लिए ही बना गया है। लेकिन हमारे रीढ़ की हड्डी की जो मोबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, उसको आप ज़्यादा नीचे ऊपर करेंगे तो उसमें दर्द आएगा, उसमें समस्या बढ़ जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि हमारे गलत पोजीशन के कारण, गलत पोस्चर के कारण क्यों परेशानी आता है, कैसे परेशानी आता है, तो इस तरह से परेशानी आता है कि अगर हम बार बार अगर गलत पोजीशन में रहते हैं, बार बार किसी भी पोजीशन को हम फॉलो कर रहे हैं जो गलत है, तो उस तरफ जैसे कि किसी भी पोजीशन में झुक रहे हैं तो झुकने के कारण क्या होता है, जिधर को हम झुकते हैं उधर की तरफ हमारे मांसपेशियाँ शॉर्ट हो जाता है और जिधर से हम झुकते हैं उधर की तरफ स्ट्रेचिंग होने के कारण हमारे मांसपेशियाँ की लंबाई बढ़ जाती है।
मांसपेशियाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन यही कारण जब हड्डी तक पहुंचता है, बोन तक पहुंचता है, तो हमारे जॉइंट का स्पेस रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो जॉइंट के स्पेस रिड्यूस होने के कारण क्या होता है, जॉइंट आपस में घिसने लगता है। घिसने के कारण जो है यहाँ पे इन्फ्लामेशन और पेन हो जाता है। अगर हम यही बात करते हैं कि रीढ़ की हड्डी में अगर हम गर्दन को आगे झुका रहे हैं, बॉडी को आगे झुका रहे हैं, यही दबाव अगर हमारे रीढ़ की हड्डी में होता है, तो उसके वजह से जो हमारे दोनों रीढ़ की हड्डी के बीच जो डिस्क होता है, वो डिस्क में बल्ज हो जाता है। अगर डिस्क के बगल से हमारी नस जा रही है, वो नस जो है सो दब जाती है। जो हमारे नस के जाने का रास्ता होता है फोरामिन, उसमें कंप्रेशन आ जाता है। जो हमारे सेंट्रल कैनाल होता है, जो ब्रेन के रास्ते से नस को बॉडी तक लेके आते हैं, उसको सेंट्रल कैनाल बोलते हैं। उसमें जो है सो परेशानी बढ़ जाती है, उसमें जो है सो स्पेस कम होने लगता है। तो इस तरह के पोजीशन से इस प्रकार से हमारे शरीर में समस्या आती है और धीरे धीरे समस्या बढ़ती जाती है। तो इसलिए हमारे सही पोस्चर में रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि सही पोस्चर क्या है, सही पोजीशन क्या है। तो प्लीज़ आप सही पोजीशन में अपना एक्टिविटी करें, सोए बैठे लेटे जो भी करना है आप अपना सही पोजीशन में करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आया होगा। सही पोस्चर में रहे, सही दिशा में रहे, स्वस्थ रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।